जय हिंद। देखिए हम लोग त्रिकोणमिति अध्याय जो हम लोग का वर्ग दशम का प्रश्नावली 8.1 था उसी को हम लोगों ने आगे सारे प्रश्न को सॉल्व किया था और आज हम लोग क्या करेंगे, प्रश्न संख्या 11 को हम लोग देखेंगे। तो देखिए प्रश्न संख्या 11 में क्या बताया गया है कि बोला गया है कि बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है अथवा असत्य है। मतलब सत्य बताना है और असत्य बताना है और कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। देखिए कारण सहित उत्तर की हम लोगों को पुष्टि भी करना है। तो पहला प्रश्न दिया हुआ है कि tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। tan a का मान बताना है कि 1 से हमेशा कम होता है या फिर कभी कभी इससे ज़्यादा भी होता है। तो चलिए हम लोग इसको समझने का थोड़ा सा प्रयास करते हैं। देखिए मान लेते हैं कि हम एक त्रिभुज बनाए। त्रिभुज में अगर देखिए एक त्रिभुज बनाए, एक छोटा त्रिभुज बनाते हैं और एक बड़ा त्रिभुज बनाते हैं और इनसे हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। देखिए यहाँ पर मान लीजिए ए बी सी है और यहाँ भी मान लीजिए कि हम लोग एक त्रिभुज लिए हैं पी क्यू आर लिए हैं, एक त्रिभुज लिए हैं। अच्छा कोण बी जो है 90 डिग्री है और कोण क्यू 90 डिग्री है। tan a का मान क्या होता है? tan a बराबर हम लोग क्या बोलते हैं, लंब बटे में हम लोग लंब बटे में आधार बोलते हैं। जैसे कि इसको हम लोग फॉर्मूला से भी याद रख सकते हैं, लाल बटे कक्का होता है, लाल बटे कक्का। तो लाल बटे कक्का में क्या है, लंब बटे आधार है, साइन कोस टेन। तो लंब बटे में आधार है, लंब और बटा में क्या होता है, आधार होता है, लंब बटा में आधार होता है। अब यहाँ थोड़ा समझने वाला बात है कि अगर लंब का मान आधार से छोटा हो तो वैल्यू क्या होगा, 1 से कम होगा। यानी कि लंब अगर बड़ा है, लंब अगर छोटा है किससे, आधार से, यानी कि आधार बड़ा है। लंब अगर छोटा है और आधार बड़ा है तो मान हमेशा क्या आएगा, 1 से कम आएगा, 1 से कम आएगा। और अगर दूसरा केस हम लोग देखते हैं कि अगर आधार छोटा हो जाता है, आधार छोटा हो जाता है और लंब बड़ा हो जाता है, यानी कि लंब बड़ा हो गया। अगर लंब बड़ा हो गया तो उस केस में लंब बटे आधार अगर हम लोग निकालेंगे tan a का मान तो क्या होगा, लंब बड़ा है आधार छोटा है, यानी कि मतलब 1 से बड़ा मान आएगा, 1 से बड़ा मान आएगा। तो इस स्थिति में हम लोग देखते हैं कि tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। तो सदैव 1 से कम नहीं होता है। अगर लंब का मान ज़्यादा होगा, बड़ा होगा आधार से तो 1 से बड़ा भी आएगा। इसलिए प्रश्न हमारा क्या हो गया, गलत हो गया, ये कथन हमारा असत्य हो गया। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे असत्य। समझ गए होंगे आप सभी। इसके बाद हम लोग दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न में दिया हुआ है कि कोण ए के किसी मान के लिए सेक ए बराबर 12/5 होता है। तो देखिए इसको समझते हैं। सेक ए सबसे पहले क्या होता है, सेक ए क्या होता है, कोस का उल्टा होता है, यानी कर्ण बटे में आधार होता है, कर्ण बटे में आधार होता है। और पाइथागोरस त्रिक से हम लोग जानते हैं कि लंब आधार और कर्ण में हमेशा क्या होता है, कर्ण का मान ज़्यादा होना चाहिए, कर्ण का मान ज़्यादा होना चाहिए। तो यहाँ पर देखते हैं हम लोग, कर्ण बटे आधार 12/5 है। देखिए कर्ण का मान ज़्यादा है, कर्ण का मान ज़्यादा है और आधार का मान कम है। तो ये स्थिति हो सकता है क्योंकि कर्ण का मान हमेशा सेक ए में कर्ण हमेशा कर्ण बटे आधार होता है, तो कर्ण का मान हमेशा ज़्यादा होता है और यहाँ पर ज़्यादा दिया भी है। इसलिए ये कथन क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। ये कथन सत्य हो जाएगा, सत्य। आगे देखते हैं। कोस ए कोण ए के कोसेंट के लिए प्रयुक्त संक्षिप्त रूप है। ये संक्षिप्त रूप बोला है कि है, कोस का है संक्षिप्त रूप। कोसेकेंट जो है ये कोस मतलब इसका संक्षिप्त रूप से कोस ए है, ये बात हमसे पूछा गया है। तो देखिए कोस ए हम लोगों ने सीखा था, क्या सीखा था हम लोग कि कोस जो है कोसाइन का संक्षिप्त रूप है, कोसाइन। और साइन जो है साइन SIN साइन ऐसे करके लिखते हैं। कोस थीटा कोसाइन का संक्षिप्त रूप है, साइन थीटा जो है SINE का संक्षिप्त रूप है। इसी तरह से हम लोग देखे थे टेन का टेंजेंट, टेन जो है टेन थीटा जो है टेंजेंट का संक्षिप्त रूप है, टेंजेंट का संक्षिप्त रूप है। इसके बाद हम लोग कोट देखे थे, कोट थीटा, तो कोट टेंजेंट का संक्षिप्त रूप है, कोट टेंजेंट का संक्षिप्त रूप है। और उसी तरह से हम लोग देखे थे, क्या देखे थे, सेक देखे थे और एक कोसेक देखे थे।
कोसेक थीटा और सेक थीटा। तो सेक का हो जाएगा सेकेंड, SECANT, सेकेंड थीटा का ये सेकेंड का ये संक्षिप्त रूप है। और इसका हो जाएगा को सेकेंड, SECANT, को सेकेंड। तो देखिए यहाँ पर को सेकेंड जो है एक कोसेक जो है को सेकेंड का संक्षिप्त रूप है, जबकि यहाँ बोला गया को से, तो ये कथन गलत हो गया, क्योंकि को साइन का संक्षिप्त रूप कोस थीटा होता है, जबकि यहाँ को सेकेंड का संक्षिप्त रूप जो है ये कोसेक होता है, इसलिए ये कथन क्या हो गया, असत्य हो गया, असत्य हो गया। अब देखिए कोट और ए का गुणनफल है, नहीं, क्यों नहीं है, क्योंकि जो ए है, ए कोण ए है, तो कोट का जो वैल्यू है कोण ए के सापेक्ष में है, कोट का वैल्यू जो है कोण ए के सापेक्ष में है। यहाँ पर कोट और ए का ये गुणनफल नहीं है, कोट और ए का गुणनफल नहीं है, तो इसलिए ये कथन क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। और यहाँ पर किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर बोला है कि 4/3 होगा। तो हम लोग देखते हैं, क्या देखते हैं कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर लंब बटे में कर्ण होता है, लंब बटे में कर्ण होता है, लंब बटे में कर्ण होता है। तो लंब बटे में कर्ण होता है, और हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि कर्ण का मान जो है हमेशा आधार और लंब से बड़ा होता है, जबकि इस स्थिति में 4/3 दिया हुआ है, यानी कि लंब का वैल्यू 4 और कर्ण का वैल्यू 3, तो कर्ण कभी भी लंब या आधार से छोटा नहीं होता है। इसलिए यह जो हमारा 5 नंबर का जो स्टेटमेंट है ये हमारा गलत हो गया, इसलिए इसको लिखेंगे असत्य। क्या लिखेंगे, असत्य। इसी तरह से हम लोग क्या किए, प्रश्नावली 8.1 का 1 से लेकर 11 नंबर तक जो भी प्रश्न था उस सभी को हम लोगों ने सॉल्व किया है, और कॉन्सेप्ट के साथ हम लोगों ने सॉल्व किया है। इसी तरह से हम लोग अब क्या करेंगे, प्रश्नावली 8.2 का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उनको हम लोग देखेंगे, और उसके बाद उस चैप्टर से सारे प्रश्नों को हम लोग हल करेंगे। तब तक के लिए आप वीडियो को देखें, और समझ में नहीं आए तो फिर से वीडियो को दोबारा देखें, और फिर हम मिलते हैं आप सबों से अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सबों को फिर से जय हिंद।